हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं बेटा 11th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जर्नल एंट्री। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ना केवल 11th क्लास में है, ये टॉपिक आपके पास इंपॉर्टेंट होने वाला है 11th में, 12th में और आपकी जितनी भी अकाउंट्स की आगे आप स्टडी करने वाले हो। तो ध्यान से समझना बेटा, जनरल एंट्री गारंटी लेता हूं अपनी जीवन के सिर्फ 20 मिनट आप इस क्लास को दे दो, अपनी लाइफ के 20 मिनट, और ना जाने कितना आपको एडवांटेज होने वाला है आज इस क्लास के बाद। ऐसे स्टूडेंट जिन्हें लगता है हमें जनरल एंट्री बहुत अच्छे से नहीं आती, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बेसिक से स्टार्ट करूंगा और स्टैंडर्ड तक लेकर जाऊंगा। इस क्लास में बेसिक जनरल एंट्री स्टार्ट करूंगा और बेसिक पर नहीं, स्टैंडर्ड पर लाकर खत्म करूंगा। तो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्लास समझनी है। सिर्फ आपको अपने स्टार्टिंग के 5 मिनट दो, आपको क्लास नजर आएगी, आपको समझ में आएगा कि हाँ हमें आगे पढ़ना है, तब पढ़िएगा, अदरवाइज वीडियो को बीच में से ही क्लोज कर देना। गारंटी लेता हूं बेटा, अगर आपको आज जनरल एंट्री समझ में नहीं आए ना बेटा, अकाउंट्स पढ़ाना छोड़ दूंगा। वादा कर रहा हूं बेटा आपसे, अकाउंट्स पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर आपको जनरल एंट्री समझ में नहीं आती है। लेकिन आपको ध्यान से समझना होगा। स्टार्ट करते हैं बेटा बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से मैंने बोला, पर बोर नहीं होना है। जिन्हें आता है उन्हें भी समझना है, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करते करते स्टैंडर्ड पर ले जाऊंगा। और आज की वो क्लास होगी जिसके बाद आप जनरल एंट्री के पूरा जो खौफ है, जो डर है, वो अपने मन से निकाल दोगे। तो ध्यान से समझना बेटा। स्टार्ट करते हैं भाई जनरल एंट्री। और सबसे पहले बात करते हैं बेटा, जनरल एंट्री में बनानी होती है रियल अकाउंट की। पहली जनरल एंट्री हम बनाएंगे बेटा किस चीज की भाई? तो स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले अपना रियल अकाउंट की जनरल एंट्री। मैंने बोला बेसिक से बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं सर ये रियल अकाउंट होता क्या है। बेटा ऐसा कोई भी आइटम विच इज टेंजेबल, मीनिंग जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप टच कर सकते हो, वो सारे आइटम बेटा क्या होते हैं भाई? रियल अकाउंट। जिन्हें आप देख सकते हो, जिन्हें आप छू सकते हो, वो सब क्या होंगे? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट की जनरल एंट्री का रूल्स मैं आपके सामने लिख देता हूं भाई। रियल अकाउंट की जनरल एंट्री का रूल्स क्या होगा बेटा? रियल अकाउंट की जनरल एंट्री का रूल्स है डेबिट व्हाट्स कम्स इन। डेबिट करना है जो भी आएगा, एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, और क्रेडिट करना है जो आपके पास से चला जाएगा। डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। ऐसे आइटम जो टेंजेबल है, जो नजर आते हैं, यानी कि जो रियल अकाउंट है उसकी जनरल एंट्री है बेटा रियल अकाउंट की। जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट। अब बात है सर रियल अकाउंट का एग्जांपल बताओ। मशीनरी रियल अकाउंट है, नजर आती है। फर्नीचर रियल अकाउंट है। मशीनरी रियल अकाउंट, फर्नीचर रियल अकाउंट है, बिल्डिंग रियल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। ये सब क्या बेटा? रियल, मीनिंग हमें ये नजर आते हैं। और इन अकाउंट्स की जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं बेटा? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो आएगा उसे डेबिट कर दो, एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो जाएगा उसे क्रेडिट कर दो। आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। बस यही है रियल अकाउंट, यही है रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। आप इसे समझेंगे बेटा एग्जांपल से, और कैसे बनाई जाएंगे भाई जनरल एंट्री। पहला एग्जांपल, मशीनरी परचेज फॉर कैश। मशीनरी परचेज फॉर कैश। अब आपको पता लगाना है व्हाट्स कम्स इन, क्या आया और क्या आपके पास से गया। मशीनरी परचेज फॉर कैश, आपने मशीनरी खरीदी है बेटा कैश में, तो कम्स इन क्या है? मशीनरी, और गोज आउट क्या है? कैश। आया क्या? मशीनरी। गया क्या? कैश। जो आया वो डेबिट और जो गया वो क्रेडिट। मशीनरी परचेज फॉर कैश, जर्नल एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी परचेज फॉर कैश, जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जनरल एंट्री बनेगी बेटा, मशीनरी परचेज की है तो आई क्या है भाई? मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, और जो क्रेडिट है वो उसके टू में नीचे लिखा जाएगा। आगे आप टू लगाओगे और टू कैश अकाउंट। जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। जो बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं बेटा, डेबिट वाले को ऊपर लिखना है और क्रेडिट वाले को नीचे लिखना है। डेबिट ऊपर आएगा, क्रेडिट नीचे आएगा। क्रेडिट वाले के आगे टू लगाना है और डेबिट वाले के बाद में DR यानी कि डेबिट लगाना है।
बस ये बेसिक है जनरल एंट्री का। मशीनरी परचेज फॉर कैश, आई क्या मशीनरी, गया क्या कैश, तो मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट। अब आप मुझे बताओगे बेटा जनरल एंट्री, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, फर्नीचर परचेज किया है कैश में, आया क्या बेटा फर्नीचर, गया क्या कैश, तो डेबिट क्या होगा फर्नीचर, क्रेडिट क्या होगा कैश। अच्छा बिल्डिंग परचेज फॉर कैश, बिल्डिंग परचेज की बेटा कैश में, बिल्डिंग खरीदी है, व्हाट्स इन एंड व्हाट्स आउट, क्या आया मशीनरी परचेज फॉर कैश, मशीनरी आई, फर्नीचर परचेज किया फर्नीचर आया, बिल्डिंग परचेज फॉर कैश, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू में कैश, टाइपराइटर परचेज फॉर कैश, टाइपराइटर परचेज फॉर कैश, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू में कैश अकाउंट, जो गया वो टू, जो गया वो क्रेडिट। तो एक बार फिर से बेटा मशीनरी परचेज की तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर परचेज किया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्डिंग परचेज की बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू में कैश, टाइपराइटर परचेज किया टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू में कैश, अरे कंप्यूटर परचेज किया परचेज कंप्यूटर फॉर कैश, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू में कैश। और क्या खरीदोगे भाई रियल अकाउंट में, और क्या बचा है। अब बात आई सर गुड्स परचेज फॉर कैश, यहां आकर बच्चे अपना माथा मार लेते हैं दीवार में। गुड्स परचेज फॉर कैश, जब मशीनरी खरीदी थी मशीनरी डेबिट होगी, फर्नीचर खरीदा था फर्नीचर डेबिट होगा, बिल्डिंग खरीदी थी बिल्डिंग डेबिट होगी, टाइपराइटर खरीदा था टाइपराइटर डेबिट होगा। गुड्स परचेज करोगे गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स का मीनिंग होता है वो आइटम मेरे बच्चे जो हम सेल करने के पर्पज से खरीदते हैं, इज कॉल्ड गुड्स। और अगर गुड्स परचेज करोगे तो याद रखना डेबिट क्या होगा, जब गुड्स परचेज करेंगे तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू में कैश। थोड़ा सा ध्यान से समझना, आज थोड़ा सा ये हमारा जो लैपटॉप है थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है बेटा, ठीक है भाई। परचेज अकाउंट डेबिट टू में कैश, यानी कि सब आइटम परचेज करोगे। पेपर में गलती क्या होती है, लिखते हैं मशीनरी परचेज, आप लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं बेटा मशीनरी खरीदी परचेज डेबिट नहीं होगा, मशीनरी खरीदी तो मशीनरी डेबिट होगा, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर डेबिट होगा, बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग डेबिट होगी, लेकिन गुड्स परचेज किया तो डेबिट क्या होगा भाई परचेज अकाउंट डेबिट। व्हेन वी परचेज गुड्स देन डेबिट इज परचेज अकाउंट नॉट गुड्स अकाउंट डेबिट। कंफर्म है, याद रहेगा। मशीनरी परचेज करेंगे मशीनरी डेबिट। अगर किसी ने लिखा गलती क्या करोगे फर्नीचर परचेज किया, अब आप सोचोगे भाई परचेज क्या है तो परचेज अकाउंट डेबिट, बिल्कुल नहीं। फर्नीचर खरीदा तो परचेज नहीं लिखना है, परचेज कब लिखना है जब गुड्स खरीदोगे तो परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स खरीदोगे तो परचेज अकाउंट डेबिट, और बाकी आप कोई भी एसेट्स खरीदते हो तो उसका नाम लिखा जाएगा। इतनी बात आई थिंक आपको क्लियर है। अब इसके रिवर्स में चलते हैं। खरीदी है ना बेटा, अब इन्हें बेचने की एंट्री भी करते हैं। मशीनरी खरीदी थी, चलो आज मशीनरी को बेचते हैं। मशीनरी खरीदी थी, अब मशीनरी को बेचते हैं। बेचने की एंट्री क्या होगी मेरे भाई, बेचने की एंट्री क्या होगी जब मशीनरी बेचोगे। अब सोचो मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, मशीनरी सोल्ड फॉर कैश। कम्स इन क्या है, आया क्या है, गोज आउट क्या है, गया क्या है। मशीनरी बेची है कैश में तो आया है सर जी कैश, क्या आया है भाई कैश। मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, कम्स इन कैश एंड गोज आउट मशीनरी। मशीनरी बेची कैश आया, मशीन गई, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। मशीनरी सोल्ड की है भाई, आया क्या है कैश, आया क्या है मेरे बच्चे कैश, तो एंट्री क्या बनेगी भाई कैश अकाउंट डेबिट, और गया क्या है आपके पास से टू मशीनरी, जो जाता है वो क्रेडिट, क्रेडिट को लिखाना होता है बेटा नीचे, डेबिट का पैसा डेबिट वाले कॉलम में, देखो बेटा ध्यान से यहां पे लिखा मैंने, और क्रेडिट का पैसा क्रेडिट वाले कॉलम में। बस इतना करना है। अगर वो सोचो बेटा मशीनरी नहीं बेची, पेपर में क्वेश्चन है भैया बिल्डिंग बेची है, तो भी तो भाई कैश ही आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। फर्नीचर बेचा है तो भी तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। आई थिंक आप क्लियर समझ चुके हो, चाहे मशीनरी बेचें या मशीनरी खरीदें, अब आप एग्जाम में जनरल एंट्री बना सकते हो रियल अकाउंट की। लेकिन अभी मामला फिनिश नहीं हुआ। एक बार मेरे साथ साथ आप अपने मन में बताओगे भाई, मेरे साथ साथ बोलोगे मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, आप बोलोगे कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर।
टाइपराइटर सोल्ड फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू टाइपराइटर। कंप्यूटर सोल्ड फॉर कैश, कंप्यूटर बेचा है भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट। ठीक है भाई। अब है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ध्यान से समझना बेटा। मशीनरी बेची तो टू में मशीनरी, फर्नीचर बेचा तो टू में फर्नीचर। ठीक है बेटा, कंप्यूटर बेचा तो टू कंप्यूटर, कंप्यूटर क्रिएट कर दिया भैया हमने। लेकिन अगर आप गुड्स बेचोगे तो टू में क्या लिखेंगे बेटा, टू में क्या लिखेंगे भाई, टू में गुड्स नहीं बेटा, टू में आएगा सेल्स। याद रखिएगा बेटा, ध्यान से समझ लो, जब भी गुड्स को बेचोगे, जब भी गुड्स को बेचोगे तो कैश तो आएगा भाई, क्योंकि कैश में बेचा है। कैश अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन, टू गोज आउट, क्या हुआ बेटा, गोज आउट। नॉर्मली गुड्स, लेकिन गुड्स नहीं लिखते बेटा। जब आप अपना सामान बेचते हो तो वो होता है बेटा हमारी कंपनी की सेल्स, और वो किस में आएगा बेटा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कुछ भी बेचोगे टू में क्या उसका नाम लिखोगे जो गोज आउट हो रहा है, लेकिन गुड्स बेचोगे तो टू में क्या लिखोगे मेरे भाई, सेल्स। गुड्स बेचोगे तो टू में क्या लिखोगे मेरे बच्चे, सेल्स लिखोगे। टू में क्या लिखोगे भाई, सेल्स लिखोगे। याद रहेगा, मशीनरी परचेज फॉर कैश, मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी डेबिट, मशीनरी बेची है तो मशीनरी क्रेडिट। गुड्स खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट। मेरे साथ साथ आंखें बंद करो, आईज क्लोज करो और सोचो, गुड्स परचेज करेंगे तो डेबिट क्या होगा, परचेज अकाउंट। गुड्स परचेज करेंगे तो डेबिट क्या होगा, परचेज अकाउंट। और गुड्स को सेल करेंगे, गुड्स को बेचेंगे तो क्रेडिट क्या होगा बेटा, सेल्स अकाउंट। गुड्स को खरीदने पर डेबिट होगा परचेज, गुड्स को बेचने पर क्रेडिट होगा सेल्स, ना कि गुड्स आया गुड्स गया। इसे नहीं लिखना बेटा, सेल और परचेज लिखना है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अरे गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। भाई परचेज आया टू में कैश गया। गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू में कैश। और लास्ट गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू में कैश। परचेज डेबिट होता है, कम्स इन आ रहा है बेटा, सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स में गोज आउट जाता है। इसी फंडे को याद रखना, परचेज कम्स इन को डिनोट कर रहा है बेटा और सेल्स गोज आउट को डिनोट कर रहा है। तो याद रखना, गुड्स खरीदने पर परचेज और गुड्स को बेचने पर सेल्स। ये बेटा हमारी जनरल एंट्री थी बेटा किसकी, रियल अकाउंट की। ये हमारी जनरल एंट्री थी भाई किसकी, रियल अकाउंट की। हाउ टू प्रिपेयर जनरल एंट्री इन केस ऑफ रियल अकाउंट। अब चलते हैं बेटा हमारे पास सेकंड टॉपिक, सबसे पहले समझते हैं बेटा नॉमिनल अकाउंट का रूल्स। और नॉमिनल अकाउंट्स होते क्या हैं, ऑल दोज आइटम विच इज इंटेंजिबल, जिन्हें ना हम देख सकते हो ना जिन्हें हम छू सकते हो, वे सारे आइटम्स नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं, जिनके सिर्फ नाम होते हैं बेटा। जैसे कि रेंट, रेंट के बारे में बात करो बेटा, रेंट रियल है क्या, रेंट देख सकते हो, नहीं। रेंट नॉमिनल अकाउंट होता है क्योंकि रेंट को देखा नहीं जा सकता। रेंट नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि रेंट को देखा नहीं जा सकता। तो रेंट की जनरल एंट्री क्या होगी, है ना। रेंट सिर्फ नाम होता है बेटा। अब आप कहोगे नहीं सर रेंट हमने देखा है, जब हम रेंट देते हैं तो पैसे जाते हैं। बेटा वो रेंट नहीं देखा, वो आपने कैश देखा है। रेंट का रंग क्या होता है ये आपको नहीं पता। सैलरी, कमीशन, डिस्काउंट, ये सब क्या है बेटा, ये सब नॉमिनल अकाउंट है, सिर्फ इनके नाम है, जबकि रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करते। वेजेस, वेजेस में मजदूरी, क्या आपने मजदूरी का रंग देखा है, किसी को पता है भाई सैलरी किस रंग की होती है, नीले, पीले, हरे, गुलाबी रंग की, नहीं भाई। सैलरी के बदले कैश मिलता है, बट सैलरी का रंग क्या होता है वो आप नहीं बता पाओगे। इट मींस सैलरी क्या है बेटा, एक नॉमिनल अकाउंट। सैलरी क्या है भाई, नॉमिनल अकाउंट। कमीशन क्या है, नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट। यानी कि वो सारे आइटम्स जो आप ना देख सको ना छू सको, बट उनके नाम होते हैं बेटा, सिर्फ उनके नाम होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, नॉमिनल अकाउंट। उन्हें क्या बोला जाता है बेटा, नॉमिनल अकाउंट।
तो अगर किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है भाई नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं। यानी कि अब आपको पता चला रियल अकाउंट क्या होते हैं, आपको पता चला नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं। रेंट, कमीशन, सैलरी, अगर मैं सिंपल एक लाइन में बोलूं तो सारे एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट होते हैं। एक्सपेंस और इनकम, इन्हें नॉर्मली एक्सपेंस और इनकम बोला जाता है। खर्च और इनकम जो होती है बेटा, है ना, रेंट दिया, सैलरी दी, कमीशन दिया, जस्ट रिवर्स, रेंट मिला, कमीशन मिला, सैलरी मिली, ये सब क्या है बेटा, नॉमिनल अकाउंट है। और इसकी जनरल एंट्री में बच्चे होते हैं कंफ्यूज। नॉमिनल अकाउंट में मेरे बच्चे आप हो जाओगे कंफ्यूज। कैसे भाई? नॉमिनल अकाउंट का रूल्स समझते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल समझते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। क्या रूल्स है भाई नॉमिनल अकाउंट का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। सारे एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो और सारी इनकम को क्या कर दो भाई, क्रेडिट। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम आर क्रेडिट। याद रहेगा, एक्सपेंस डेबिट, आइज क्लोज करो, मेरे साथ बोलो, एक्सपेंस डेबिट, इनकम क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, इनकम क्रेडिट। अब समझते हैं विद एग्जांपल, अब समझते हैं बेटा विद एग्जांपल। एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल के तौर पर कैसे बेटा? जैसे लिखा है रेंट पेड, हमने रेंट को पेड किया है, रेंट पेड ₹2000। अब हमने जब रेंट पेड किया तो ध्यान से बताओ, रेंट पेड किया है, रेंट एक्सपेंस है कि इनकम है? रेंट पेड किया है, रेंट क्या है बताओ भाई, बताओ मेरे बच्चे, रेंट क्या है? रेंट पेड किया है ना भाई, रेंट एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट, यानी कि डेबिट वाला लिखते हैं ऊपर, तो एंट्री क्या बनेगी भाई, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखोगे भाई, आपके पास से क्या गया, कैश, तो टू कैश अकाउंट। रेंट पेड किया है भाई, रेंट एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट, लेकिन जब रेंट पेड किया तो भैया रेंट नहीं गया सॉरी भाई, रेंट पेड किया तो रेंट नहीं गया, आपके पास से क्या गया, कैश। तो रेंट अकाउंट डेबिट, टू में क्या गया, कैश, टू में क्या गया, कैश। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चों को लगता है रेंट पेड किया तो रेंट गया, रेंट नहीं गया, गया क्या है, कैश। एक्सपेंस तो रेंट था, रेंट एक्सपेंस था तो रेंट अकाउंट डेबिट टू में कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू में कैश अकाउंट। उसके बाद अच्छा भाई, अगर अगली एंट्री आ जाए, सैलरी पेड फॉर कैश, सैलरी दी है तो भी क्या डेबिट होगा भाई, सैलरी अकाउंट डेबिट। क्या जनरल एंट्री बनेगी भाई, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी दी है और आपके पास से क्या गया बेटा, कैश। ये मत सोचना, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है सैलरी दी है तो सैलरी गई है। एक्सपेंस कौन है, सैलरी, गया क्या है, कैश। सैलरी अकाउंट डेबिट क्योंकि वो खर्च था, टू कैश। अच्छा, कमीशन पेड किया, कमीशन अकाउंट डेबिट टू में कैश। कमीशन पेड किया तो कमीशन खर्च था, खर्च होते हैं डेबिट, और आपके पास से क्या गया, कैश। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट पेड की, एडवर्टाइजमेंट पेड की, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, टू में कैश गया, टू में कैश गया। अच्छा मेरे भाई, एक और बताओ ध्यान से, आपने क्या किया, आपने इंटरेस्ट पेड किया, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू में कैश अकाउंट। इंटरेस्ट डेबिट क्यों किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस था, एक्सपेंस क्या होते हैं मेरे भाई, डेबिट। ध्यान से सुनो, एक्सपेंस होते हैं डेबिट, एक्सपेंस पेड करोगे तो एक्सपेंस नहीं जाता, कैश जाता है मेरे बच्चे, कैश। जब रेंट पेड करोगे तो क्या एंट्री बनाओगे भाई, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी पेड करोगे तो क्या एंट्री बनाओगे भाई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। वेजेस पेड करोगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कमीशन पेड करोगे, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। जितने भी एक्सपेंस होंगे वो सब डेबिट, और टू में क्या आएगा मेरे बच्चे, कैश। टू में क्या आएगा मेरे बच्चे, कैश, क्योंकि जा क्या रहा आपके पास से, कैश जा रहा है। क्लियर है इतनी एंट्री, इतनी एंट्री क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है, बहुत अच्छी बात बेटा। अच्छा, अगर यही आपको रिसीव हो जाए, भैया लिखा हो सैलरी रिसीव फॉर कैश, सैलरी रिसीव फॉर कैश, आपको सैलरी रिसीव हुई है, सैलरी रिसीव हुई है। अब आपको सैलरी आ रही है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी रिसीव हो रही है तो सैलरी अकाउंट डेबिट। यहीं पर तो बेटा आपके गाल पर समझ जाना चाहिए बेटा, सैलरी रिसीव फॉर कैश में सैलरी नहीं आती। मैंने कब बोला सैलरी देखी है मेरे बच्चे, हाथ जोड़ रहा हूं भाई तेरे आगे, कभी सैलरी देखी आती हुई, सैलरी थोड़ी आती है, कैश आता है। जब सैलरी रिसीव होगी तो सोचना मन में, सैलरी आ सकती है क्या भाई, अरे भाई क्यों रुलाना चाह रहा है, सैलरी आ सकती है क्या,
सैलरी तो कभी आई ही नहीं, कैश आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी, क्योंकि सैलरी इनकम है। अच्छा कमीशन रिसीव हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कैश आता है कमीशन नहीं आता, कमीशन तो इनकम का नाम है। अच्छा भाई बच्चे आपको बेटा क्या हुआ, वेजेस रिसीव हुआ, मन में बताओ क्या जनरल एंट्री बनेगी, मन में बताओ, वेजेस रिसीव हुआ, वेजेस रिसीव हुआ, वेरी गुड, क्या बनेगी भाई, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेस रिसीव हुआ तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। वेजेस रिसीव हुआ कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। सैलरी रिसीव हुई कैश टू सैलरी, कमीशन रिसीव हुआ कैश टू कमीशन। यानी कि भैया आपको आगे नॉमिनल अकाउंट। बट इसमें दिक्कत एक और होती है, 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं, आप दिक्कत क्या कर आओगे। दिक्कत क्या है बताता हूं बेटा, जो बच्चे मोस्टली दिक्कत कर आते हैं जनरल एंट्री में, लिखा हुआ आएगा रेंट पेड टू मोहन। क्या लिखा हुआ आएगा बेटा, रेंट पेड टू मोहन। अब आप चलाओगे अपना दिमाग, भैया रेंट पेड किया मोहन को, आप कहोगे मोहन के पास पैसे गए, मोहन अकाउंट डेबिट। पागल हो, जब भी नॉमिनल अकाउंट होगा, किसी का भी नाम आए, राम को रेंट दिया हो, सोहन को दिया हो, मोहन को दिया हो, उत्ते को, ठुक्के को, फुट्टे को, सुट्टे को, किसी को भी दिया हो, किसी को भी दिया हो बेटा, किसी को भी दिया हो, रेंट दोगे राम मोहन सोहन सोहन टोहन पोहन डोहन, किसी को भी दोगे, नाम को मारनी है गोली, नाम को मारो गोली। रेंट दिया है तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट पेड किया है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू में कैश लिखा हुआ आएगा भाई, रेंट पेड टू शालू। सोचोगे शालू अकाउंट डेबिट, नहीं भाई, रेंट पेड टू सालू, एंट्री क्या बनेगी भाई, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। बस सालू को दिया ना, छोड़ो ना, हमें सालू से थोड़ी मतलब है, हमने तो रेंट पेड किया है तो रेंट टू में कैश, रेंट टू में कैश। अच्छा रेंट पेड टू मोहन, एंट्री क्या बनेगी भाई, रेंट पेड टू मोहन कर दोगे। अच्छा एक लास्ट एंट्री जो आपको कमेंट में बतानी है, कमेंट में मुझे इसका आंसर चाहिए बेटा आपसे, कमेंट में मुझे इसका आंसर चाहिए। एडवर्टाइजमेंट पेड टू, एडवर्टाइजमेंट पेड टू अमिताभ बच्चन, एडवर्टाइजमेंट पेड टू अमिताभ बच्चन, अमाउंट पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट टू अमिताभ बच्चन। ऐसा समझ लो बेटा, अमिताभ बच्चन को एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट किया है, जनरल एंट्री क्या बनेगी भाई, कमेंट में मुझे चाहिए, हर एक बच्चे से चाहिए बेटा, अमिताभ बच्चन को आपने एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट किया है 1 लाख रुपए का, जनरल एंट्री क्या बनेगी आप मुझे बताओगे बेटा। तो ये रही भाई आपके नॉमिनल अकाउंट। और लास्ट पहले चलते हैं बेटा तीसरे टॉपिक पर, वो तीसरा टॉपिक बेटा क्या हमारे पास, हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट बेटा, अब बारी आती है भाई पर्सनल अकाउंट की, पहले रूल्स समझते हैं, उससे पहले समझते हैं पर्सनल अकाउंट होता क्या है भाई। पर्सनल अकाउंट का मतलब है, पर्सनल अकाउंट का मतलब है जो किसी के नाम से ओपन किए जाते हैं। वैसे तो पर्सनल अकाउंट बेटा बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है, बट अभी हम सिंपल छोटा सा समझेंगे। पर्सनल अकाउंट का मीनिंग है, पर्सनल अकाउंट का मीनिंग है जो किसी पर्सन के नाम से ओपन किए जाते हैं। जैसे राम को आप उधार में सामान बेचते हो तो राम का एक अलग से हमने अकाउंट ओपन कर लिया होगा, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, रोहन अकाउंट, ये सब पर्सनल अकाउंट होते हैं। और पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को डेबिट करो, जिसे पैसा मिल रहा है उसे डेबिट करो, एंड क्रेडिट द गिवर, जो गिवर है, जो पैसे देने वाला है, उसे क्रेडिट करो। रिसीवर को डेबिट करो और गिवर को क्या करो भाई, क्रेडिट। जो पैसे रिसीव करेगा, जो पैसे रिसीव करेगा वो डेबिट, और जो पैसे देगा वो क्या होगा बेटा, क्रेडिट। पैसे देने वाला क्रेडिट, पैसे मिलने वाला डेबिट। और उसके अलावा कैश का रूल हम जानते हैं, कैश अगर इन होगा, कैश अगर आएगा तो डेबिट, कैश अगर जाएगा तो क्रेडिट। अब सिंपल सा समझना बेटा, सिंपल सा समझना, चुटकियों में आ जाएगा भाई पर्सनल अकाउंट, तो चुटकियों में आ जाएगा पर्सनल अकाउंट। कैश पेड टू मोहन, कैश पेड टू मोहन। अब मोहन सोचो कौन है बेटा, कैश पेड टू मोहन, मोहन है रिसीवर। मोहन कौन है बेटा, रिसीवर, और रिसीवर क्या होता है भाई, डेबिट। तो कैश पेड टू मोहन, तो मोहन अकाउंट डेबिट। लेकिन बेटा जो पर्सनल अकाउंट होते हैं उसका एक अकाउंट नहीं लगाते, बस मोहन डेबिट। और आपके पास से क्या गया, आपके पास से गया कैश, मोहन टू कैश अकाउंट, डेबिट का पैसा डेबिट में, क्रेडिट का पैसा क्रेडिट में। मोहन को कैश दिया, कैश पेड टू मोहन, तो मोहन अकाउंट डेबिट या मोहन डेबिट, क्योंकि मोहन रिसीवर है, टू में कैश। गलती कहां करते हो,
रेंट पेड टू मोहन, मोहन को रेंट दिया है। अब पर्सनल अकाउंट नहीं बेटा, रेंट पेड टू मोहन, आपने रेंट दिया है, भली नाम है वहां पर। जहां नॉमिनल होता है वहां नाम इग्नोर करने हैं। जहां पर नॉमिनल है, रेंट पेड टू मोहन, सैलरी पेड टू मोहन, वहां पर मोहन को छोड़ो, मोहन को गोली मारो। वहां पर रेंट दिया है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी दी है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और सिंपल लिखा है कैश पेड टू मोहन, कैश पेड टू मोहन, ये है नॉमिनल बेटा। कैश पेड टू मोहन ये क्या है? नॉमिनल, क्योंकि आपने मोहन को क्या दिया है भाई? कैश पेड किया है, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने श्याम को कैश दिया है, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने राजा को कैश दिया है, कैश पेड टू राजा, राजा टू कैश। आपने रश्मि को कैश दिया है, रश्मि टू कैश। आपने श्वेता को कैश पेड किया है, श्वेता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जितना भी आप कैश पे करोगे, जिसे भी कैश पे करोगे वो डेबिट, और टू में क्या जाएगा आपके पास से? कैश, और उसका जस्ट रिवर्स मार दो बेटा। कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, मोहन से कैश मिला है, मोहन से कैश मिला है मेरे भाई, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन। तो क्या एंट्री बनेगी भाई? कैश अकाउंट डेबिट, कैश मिला है ना भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। किससे मिला बेटा? मोहन से। मोहन कौन है यहां पर? गिवर, देने वाला। अच्छा, कैश रिसीव फ्रॉम सुनीता, कैश रिसीव फ्रॉम सुनीता, कैश अकाउंट डेबिट टू सुनीता अकाउंट। अच्छा, कैश रिसीव फ्रॉम मनमोहन, मनमोहन से कैश मिला, तो भी क्या बनेगी भाई? कैश अकाउंट डेबिट टू मनमोहन अकाउंट। कैश आया और गिवर देने वाला कौन है बेटा? मनमोहन। लो भैया, पर्सनल अकाउंट की जनरल एंट्री भी क्लियर हो गई, पर्सनल अकाउंट की भी क्लियर हो गई। अब एक जनरल एंट्री बची बेटा, जो मैं शायद आपको बीच में बताना भूल गया था जब हम रियल अकाउंट कर रहे थे। अगर कहीं पर लिखा हुआ है गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, अच्छा गुड्स परचेज किया कैश में, गुड्स परचेज किया कैश में, तो एंट्री क्या बनेगी भाई? या छोड़ो, मशीनरी परचेज फॉर कैश, मशीनरी परचेज फॉर कैश, एंट्री क्या बनेगी? मशीन अकाउंट डेबिट, टू में कैश। बिल्डिंग परचेज फॉर कैश, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू में कैश। बिल्डिंग आई है, टू में कैश। लेकिन लिखा होगा ना बेटा मशीनरी परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, उधार में मशीनरी खरीदी है भाई, उधार में मशीनरी खरीदी है, आएगी क्या? मशीनरी परचेज फॉर कैश, तो आएगी क्या? मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, और वो भी परचेज की है फ्रॉम राम, उधार में। जब कैश में खरीदोगे तो टू में कैश लिखोगे, और जब क्रेडिट में परचेज करोगे तो टू में उस पार्टी का नाम लिखोगे जिससे आपने परचेज किया है। बस ये बात विशेष ध्यान रखनी है। कभी भी किसी भी एंट्री में अगर नाम दिया हुआ है, चाहे क्रेडिट लिखा के नहीं लिखा, नाम से पहचान लेना भाई वो एंट्री क्रेडिट की है, उधार की है। आपने मशीनरी परचेज की है फ्रॉम राम, इसका मतलब आपने राम से उधार में खरीदी है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू में राम। मशीनरी परचेज फ्रॉम सीता, कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू में सीता, कैश नहीं गया, सीता को क्रेडिट कर देना बेटा। रिपीट करता हूं बेटा, मशीनरी परचेज फ्रॉम सीता, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सीता अकाउंट। मशीनरी परचेज फ्रॉम रामलाल, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू में रामलाल। फर्नीचर परचेज फ्रॉम हरि, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू हरि, कैश नहीं लिखना, हरि का नाम आएगा। अगर एंट्री में नाम है इसका मतलब उधार है, उधार है तो कैश के बजाय बस पार्टी का नाम लिख देना है। अच्छा, गुड्स परचेज फ्रॉम राजा, तो गुड्स परचेज किया तो ऊपर क्या लिखोगे भाई? परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट। गुड्स परचेज किया तो क्या लिखोगे ऊपर? परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू में राजा, परचेज अकाउंट डेबिट टू में राजा। सेम एज बेचने के केस में करना है, अगर नाम लिखा हुआ है तब उसे उधार की एंट्री मानेंगे, अगर नाम लिखा हुआ है तब उसे उधार की एंट्री मानेंगे, और जब उधार वाली एंट्री बनाओगे, उधार वाली एंट्री बनाओगे तो कैश की वजह उसका नाम आ जाएगा। जैसे कि मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, और मशीनरी सोल्ड टू श्वेता, अब तो कैश नहीं आएगा, कैश की जगह किसका नाम लिखो? श्वेता का, श्वेता अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, श्वेता अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। याद रहेगा भाई, गुड सोल्ड टू मोहन, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश के बजाय मोहन का नाम। तो इस तरह से बेटा हमने समझी ये 3 अकाउंट्स की बेसिक जनरल एंट्री। अब इसका पार्ट 2 आएगा, तुरंत बाद इसका पार्ट 2 आप देखोगे। पार्ट 2 में कुछ और इंपॉर्टेंट एंट्री चलेंगी भाई, आउटस्टैंडिंग की जनरल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बैड डेब्ट, प्रीपेड, एडवांस, ठीक है भाई, बिजनेस स्टार्ट करना। तो सारी जो एक्स्ट्रा एंट्री है वो इसके पार्ट 2 में है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा बेटा, तो पार्ट 2 जरूर देखोगे भाई। जिसने पार्ट 1 देखा वो पार्ट 2 जरूर देखेगा, और वीडियो को लाइक भी करोगे। आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना
बढ़ेगा भाई। तो तब तक अपने घर पर रहो और तुरंत बाद कल आप 1 घंटा आज देखा, कल आप सेकंड वीडियो देखोगे, इसका सेकंड पार्ट देखोगे और आपकी जनरल एंट्री मैं बता रहा हूं भाई, मैं बता रहा हूं जनरल एंट्री का 1 नंबर नहीं कटेगा आपका। कोई टीचर आपका 1 नंबर नहीं काट सकता बेटा जनरल एंट्री से, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बेटा, कोई टीचर आपका 1 नंबर नहीं काट पाएगा। अगर आप मेरी जनरल एंट्री की 3 क्लास बनाऊंगा बेटा, पहली ये बनी, दूसरी आपके पास क्या होगी बेटा एडवांस क्लास होगी, और तीसरी क्लास हम लेंगे बेटा सुपर क्लास। सुपर क्लास, उस सुपर क्लास में गजब की सारी एंट्री क्लियर हो जाएंगी बेटा आपकी। तब तक चलो अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो।